अखिल भारत हिंदू महासभा भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1907 में हुआ था। प्रतिष्ठित नेताओं ने वर्ष 1915 में अखिल भारतीय आधार पर इस संगठन का विस्तार किया। इस संगठन की स्थापना करने वाले और अखिल भारतीय सत्रों की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीर विनायक दामोदर सावरकर आदि शामिल थे। साल 1948 में गांधी की हत्या के 6वें दिन इनको गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि फरवरी 1949 में बरी भी कर दिया गया। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। अगर आज हम सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि महाराणा प्रताप महान थे और अकबर आतताई, अगर आज हम कह पा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी देवतुल्य और औरंगजेब हत्यारा, तो इसके पीछे उस राष्ट्र प्रेमी और धर्मरक्षक की आज पुण्यतिथि है जिसे वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष उस समय किया गया जब आजादी के तमाम तथाकथित ठेकेदार और इतिहासकार खुद के गढ़े जा रहे धर्मनिरपेक्षता के नकली सिद्धांतों की सुनामी थी। इस वीर ने सबसे पहले अंग्रेजों की प्रताड़ना झेली और उसके बाद आजादी के इन नकली ठेकेदारों के आक्षेप पर वो अडिग रहे हिमालय की तरह। विरोधियों की चाहत सिर्फ एक थी कि असल हिंदुत्व को सदा सदा के लिए दफन कर दिया जाए, पर वो महायोद्धा केवल सावरकर जी थे जिन्होंने पहले अंग्रेजों से देश के लिए संघर्ष किया और उसके बाद धर्म विरोधियों से। आज संघर्ष के उस महास्तंभ की पुण्यतिथि है। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और उनकी माता जी का नाम राधाबाई था। वीर सावरकर एक देशभक्त क्रांतिकारी थे और वे हिंदुत्व के हिमायती थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से पूरी की थी। गांधी की हत्या में जिन 8 लोगों पर आरोप लगे, सावरकर जी भी उनमें से एक थे, मगर उन्हें बरी कर दिया गया। भले ही उस समय के आजादी के तमाम तथाकथित ठेकेदार अंग्रेजों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय महान क्रांतिवीर सावरकर जी पर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की कोशिशों का आरोप भी लगाया जाता था। सावरकर जी पर पहली बार हत्या का आरोप 1909 में लगा। मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की लंदन में हत्या कर दी थी। ढींगरा को फांसी हुई, सावरकर पर दोष तय नहीं हो पाया। आजादी के बाद प्रकाशित उनकी जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में इस बात का खुलासा है कि उन्होंने ढींगरा को ट्रेनिंग दी थी। यह भारत के उस शौर्य का प्रदर्शन था जिसमें दुश्मन को उनके घर में घुसकर मारने का दम दिखाया जाता है। अर्थात आज जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होता है, ठीक उस समय भी वैसा ही होता था। इसके बाद सावरकर जी को काला पानी की सजा मिली, जो कि बेहद भयावह थी। वीर सावरकर को कोल्हू में जानवरों की जगह लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी आजादी के नकली ठेकेदार उनके त्याग पर उंगली उठाते हैं। इस जेल में भी दीवारों पर नाखून से खुरचकर उन्होंने राष्ट्र और धर्म प्रेम का वो इतिहास लिखा जो आज भी भारत के सच्चे और स्वर्णिम इतिहास में सदा सदा के लिए अमिट है। जिस जेल में वीर सावरकर जी ने यातना झेली, उस जेल में कुल 693 कमरे थे। सेल बहुत छोटा था और बस छत के पास एक छोटा सा रोशनदान था जहां कैदियों को जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था, और ये एक सामान्य सी बात थी। कैदियों से नारियल का तेल निकालने जैसे कई कठिन कार्य कराए जाते थे और उन्हें बाथरूम जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी। कई बार तो इन्हें ऐसी सजा मिलती थी कि इन्हें खड़े खड़े बेड़ियों में जकड़े हुए अपने ही सेल में मलत्याग करना पड़ता था। उनके साथ डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ल, भाई परमानंद, सोहन सिंह, वामन राव जोशी और नंद गोपाल जैसे लोग भी इस जेल में कैदी थे। हिंदुओं के सैन्यकरण के प्रबल समर्थक इस वीर योद्धा का हिंदुत्व के लिए संदेश था। जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को भारत सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में सहानुभूतिपूर्ण सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए, जब तक ये हिंदू हितों के फायदे में हो। हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होना चाहिए और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में प्रवेश करना चाहिए। आज ही के दिन अर्थात 26 फरवरी सन 1966 को वीर सावरकर ने 82 वर्ष की आयु में हिंदुओं को जगाते और राष्ट्र चेतना को जागृत करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में एक चतुर आंदोलनकारी के रूप में सावरकर जी हमेशा देश के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आज वीरता की अमर गौरव गाथा
राष्ट्र प्रेम और धर्म रक्षक वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर उनको बारंबार नमन और वंदन करते हुए उनकी यश गाथा को अनंत काल तक जन जन को सुनाते रहने का संकल्प सुदर्शन परिवार लेता है। धर्म के इस महान रक्षक को सुदर्शन परिवार का बारंबार प्रणाम। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन इतिहास। जय हिंद।